नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझने वाले हैं। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि बस दोनों हाथ जोड़ने के इस बहुत ही साधारण से एक्शन के पीछे कितना गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है? आज बात होगी नमस्ते की। ये महज हाथ जोड़ने की क्रिया नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक्यूप्रेशर, ऊर्जा के प्रवाह और मानसिक शांति का एक पूरा विज्ञान काम करता है। तो चलिए, इस प्राचीन भारतीय परंपरा की वैज्ञानिक परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब देखिए, ये जो शब्द है नमस्ते, ये दरअसल संस्कृत के नमः ते से बना है। इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है सामने वाले व्यक्ति के भीतर मौजूद ईश्वर को नमन करना। ये कोई रूटीन सा हेलो या हाय बिल्कुल नहीं है। जैसे ये भाव मन में आता है ना, तो इंसान का अहंकार यानी ईगो एकदम से कम हो जाता है और दो लोगों के बीच एक बहुत ही गहरे आपसी सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। ये एक इंसान के भीतर की दिव्यता का दूसरे इंसान की दिव्यता से मिलन है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में किन किन चीजों को कवर किया जाएगा? सबसे पहले देखेंगे कि ये एक सामान्य अभिवादन से परे कैसे है। फिर बात करेंगे हाथों में छिपे एक्यूप्रेशर विज्ञान की। उसके बाद योग और ऊर्जा का संतुलन समझेंगे। फिर मनोविज्ञान और विनम्रता का कनेक्शन देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि आधुनिक दुनिया में नमस्ते क्यों इतना अहम हो गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे ये एक सामान्य अभिवादन से कहीं बढ़कर है। ये परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि सदियों से भारतीय पहचान का एक अहम हिस्सा रही है। अगर प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखें तो इसे अंजलि मुद्रा कहा गया है। अब अंजलि मुद्रा सिर्फ मिलने जुलने का तरीका नहीं है, बल्कि योग और ध्यान में इसका बहुत बड़ा रोल है। अक्सर मंदिरों में या प्रार्थना करते वक्त लोग इसी मुद्रा में आंखें बंद करके खड़े होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेन काम है हमारी ऊर्जा को एक जगह फोकस करना। जब कोई अंजलि मुद्रा में होता है तो उसका मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है, जिससे एक बहुत ही गहरी ध्यान की अवस्था हासिल होती है। अब इतिहास और आध्यात्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की असली विज्ञान यानी हाथों में छिपे विज्ञान को समझते हैं। अगर हम इंसान के शरीर को देखें तो हाथों की उंगलियां शरीर के अलग अलग हिस्सों से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं। एक्यूप्रेशर और योग विज्ञान के हिसाब से समझें तो अंगूठे का सीधा कनेक्शन हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन और चेतना से होता है। तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। जो बीच की उंगली है मध्यमा, वो शरीर में संतुलन बनाती है। अनामिका उंगली भावनाओं और ऊर्जा को कंट्रोल करती है और सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा हृदय और संबंधों से जुड़ी है। तो जरा सोचिए, जब नमस्ते किया जाता है तो इन सभी उंगलियों के सिरों पर एक साथ हल्का सा दबाव पड़ता है। और पता है इस हल्के से दबाव का असर कितना पावरफुल होता है। जैसे ही उंगलियों के सिरों पर ये प्रेशर पड़ता है, आंखों, कानों और ब्रेन से जुड़े कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हथेलियों में मौजूद हजारों नर्व एंडिंग्स तुरंत नर्वस सिस्टम को एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल भेजती हैं। इसका सीधा सा रिजल्ट ये होता है कि मानसिक तनाव कम होता है, घबराहट दूर होती है और फोकस के साथ साथ याददाश्त भी बेहतर होती है। यहाँ तक कि इससे ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार होता है। मतलब एक इतनी सिंपल सी क्रिया और उसके इतने सारे कमाल के शारीरिक फायदे। अब इसके एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, योग और शरीर की ऊर्जा का संतुलन। योग विज्ञान में माना जाता है कि इंसान का शरीर दो मुख्य ऊर्जाओं में बटा हुआ है। शरीर का जो दायां हिस्सा है यानी राइट साइड, वो सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है, और बायां हिस्सा चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है जो शरीर में शीतलता और शांति लाता है। तो जब हम दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं ना, तो असल में हम शरीर के दाएं और बाएं हेमिस्फीयर को यानी सूर्य और चंद्र ऊर्जाओं को आपस में मिला रहे होते हैं। इन दोनों का ये जो मिलन है, ये शरीर को एकदम स्टेबल कर देता है और भीतर एक बहुत ही गहरा संतुलन पैदा करता है। इसके साथ एक और बहुत गहरी बात जुड़ी हुई है। ध्यान दिया जाए तो नमस्ते करते वक्त हाथ हमेशा बिल्कुल छाती के सामने यानी हृदय के पास होते हैं। योग परंपरा में शरीर के 7 प्रमुख चक्र बताए गए हैं, जिनमें से हृदय के पास अनाहत चक्र होता है। जब हाथ हृदय के सामने जुड़ते हैं तो ये अनाहत चक्र एक्टिवेट हो जाता है और ये चक्र प्रेम, दया, करुणा और सारी पॉजिटिव भावनाओं का केंद्र है। यही वजह है कि नमस्ते करते ही किसी भी व्यक्ति के भीतर अपने आप एक अपनापन और बहुत गहरा सम्मान जाग जाता है।
चलिए अब शरीर और ऊर्जा से आगे बढ़कर इसके मनोवैज्ञानिक पहलू यानी मनोविज्ञान और विनम्रता को समझते हैं। विज्ञान और ऊर्जा का ये बैलेंस इंसान के बिहेवियर को भी बहुत गहराई से बदलता है। इसे एक मनोवैज्ञानिक श्रृंखला की तरह समझें। सबसे पहले शारीरिक रूप से दोनों हाथ जुड़ते हैं, फिर सम्मान के साथ सिर थोड़ा नीचे झुकता है। अब जैसे ही सिर झुकता है ना, तो भीतर बैठा हुआ अहंकार और गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही गहरी मानसिक शांति और विनम्रता। आज की वैज्ञानिक रिसर्च भी यही बताती है कि जो लोग ज्यादा विनम्र व्यवहार करते हैं वे मानसिक तौर पर कहीं ज्यादा शांत और स्थिर रहते हैं। एक और खास बात, नमस्ते दरअसल समानता का सबसे प्योर सिंबल है। जब दो लोग हाथ जोड़कर मिलते हैं तो वहां ऊंच नीच या अमीर गरीब का कोई फासला नहीं रहता। ये किसी की पोस्ट या पैसे को नहीं, बल्कि सीधे एक इंसान की एग्जिस्टेंस को नमन है। बच्चों को बचपन से ही ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि उनके अंदर एक अनुशासन आए, विनम्रता आए और हर इंसान के लिए बराबर का सम्मान पैदा हो सके। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर। आधुनिक दुनिया में नमस्ते की क्या जगह है? आज की इस मॉडर्न और तेज तर्रार दुनिया ने भी इस पुरानी परंपरा को फिर से अपना लिया है। एक तरफ है हैंडशेक, जिसमें फिजिकल टच होता है और इसके जरिए बैक्टीरिया या वायरस बहुत आसानी से फैल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है नमस्ते, जिसमें पूरा सम्मान भी है और एक सेफ फिजिकल डिस्टेंस भी। कोविड महामारी के दौरान तो सबने साफ देखा कि कैसे पूरी दुनिया ने हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए हैंडशेक को छोड़कर नमस्ते को अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल कर लिया था। आजकल तो दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट भी नमस्ते को महज एक कल्चरल चीज नहीं मानते। इसे अब एक नया और ग्लोबल नाम दे दिया गया है, माइंडफुल ग्रीटिंग। मतलब ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि मानसिक जागरूकता और बैलेंस को बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार टूल है। आज के इस स्ट्रेस से भरे माहौल में ये वास्तव में एक प्रोएक्टिव वेलनेस प्रैक्टिस बन चुका है। तो अगर इन सारे पहलुओं को एक साथ रखकर देखा जाए तो नमस्ते कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अद्भुत संगम है। इसमें एक्यूप्रेशर का विज्ञान है जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इसमें योग का वो ज्ञान है जो हमारी सूर्य और चंद्र ऊर्जाओं को बैलेंस करता है। ये हमारे अहंकार को कम करके मनोवैज्ञानिक शांति देता है। और सबसे बड़ी बात, आज की इस मॉडर्न दुनिया में हाइजीन और सेफ्टी के लिहाज से भी ये सबसे सुरक्षित तरीका है। तो एक्सप्लेनर के आखिर में अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या नमस्ते केवल एक पुरानी परंपरा भर है या फिर ये एक पूरी जीवन शैली है? अगली बार जब किसी से मिलने पर दोनों हाथ जुड़ें तो बस इतना याद रखना है कि ये महज एक औपचारिकता नहीं हो रही है, बल्कि उस एक पल में नर्वस सिस्टम शांत हो रहा है, शरीर की ऊर्जा बैलेंस हो रही है और सामने वाले के वजूद को सच्चा सम्मान दिया जा रहा है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने एक बहुत ही साधारण सी आदत को बिल्कुल नए और पावरफुल नजरिए से देखने का मौका दिया होगा। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।